हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता ना। देखिए आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता का शुरुआती करेंगे भाग 1 से। और हड़प्पा सभ्यता पढ़ने से पहले दो चार जो चीज है उसको समझना बहुत जरूरी है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये हड़प्पा का नाम है एक जगह का, लेकिन सभ्यता का मतलब क्या होता है? सभ्यता का मतलब होता है कि रहन सहन का तरीका, रहन सहन का तरीका। मतलब सभ्यता का अर्थ होता है कि रहने सहने का तरीका। जैसे ध्यान से समझिए कि पूरे धरती पर बताया जाता है कि मतलब सबसे पहले किसके पास रहने का तरीका बेहतर हुआ। ये पूरे धरती पर, अच्छा ये हटाइए ये बात, अच्छा ये बोलिए कि गांव में यदि किसी के बाबा दादा परबाबा पहले से आकर बसे होंगे और कोई बाद में आकर ससुराल में आकर रहता होगा, तो बोलिए गौरव का अनुभूति किसको होता है? अधिक गौरव की अनुभूति उससे होता है जो पहले है। जैसे मान लीजिए कोई गांव में बसा है और कोई जाए और कहे अरे तुम्हारा जब से यहाँ पे जब से बस रहा है उससे कई साल पहले हमारे बाबा दादा यहाँ के अस्थायी बसकीट थे। तो जो पहले से बसा है उसका गौरव का अनुभूति अधिक होता है। जैसे मान लीजिए कोई आज से आकर मतलब बगही में जमीन खरीद कर बस रहा है और कोई पहले ही से बसा है, उसका 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी परबाबा छरदादा ये सब यहीं पे थे, तो वो नहीं कहेगा अरे तू भल का तोरा जन्म है, हम तो बहुत पहले का है। ऐसे अनुभव होता है ना। तो ये अनुभव जो है गौरव की अनुभूति है। तो उसी प्रकार बात हुआ कि पूरे पृथ्वी पर सबसे पहले किसकी संस्कृति पहले बसी है, इसको लेकर बहुत ज्यादा होड़ था। और उसी में जो इंडिया है, ध्यान से समझिएगा, इंडिया को माना जा रहा था कि इंडिया में सभ्यता और संस्कृति का सबसे प्राचीनतम प्रमाण वैदिक सभ्यता है जो 1500 ईसा पूर्व है। कितना? 1500 ईसा पूर्व जो है वैदिक सभ्यता ये जो है भारत का सबसे प्राचीनतम सभ्यता माना जाता था। कि भारत, देखिए पूरे विश्व में पहले भारत को सभ्यता के दृष्टि से 1500 साल ईसा पूर्व पुरानी मानी जाती थी। परंतु अब हम लोग तो बहुत छोटे हो गए। काहे? तो देखिए अब हम लोग कह रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत 1500 ईसा पूर्व मतलब पुराना सभ्यता है भारत का, अर्थात हम लोग 1500 साल पहले सभ्य हुए। लेकिन यही बगल में जो चाइना है, जो चीन है, चीन कहता है कि हमारा हवांगो नदी के किनारे हमारी सभ्यता 3000 मतलब जो है 3000 साल पुरानी है। 3000 ईसा पूर्व मतलब 3000 साल पुरानी सभ्यता है। कितना? 3000 साल पुरानी सभ्यता है। कौन कह रहा है? चीन। अब बोलिए जब भी हम लोग कहते थे कि हम लोग जो 1500 साल पुरानी हमारी भारत की सभ्यता, हम लोग 1500 साल पहले से सब हो गए, चाइना कहता था चुप, तोरा से जो नहीं हमनी के 1500 साल और अधिक, तोरा से 1500 साल हमनी जेठ बने, सब तोरा से पहले से हमनी बसल बने। से कौन कहत ले? चाइना वाला। लेकिन यही लंग ध्यान से समझिए जो एथी जो नहीं दक्षिण अफ्रीका जो नहीं, अफ्रीका जहां जो नहीं मिस्र की सभ्यता जो नहीं, कथी के मिस्र की सभ्यता जो नहीं 3500 ईसा पूर्व जो दाजला फराज के नदी के किनारे है, कथी के दाजला फराज नदी के किनारे जो नहीं मिस्र की सभ्यता जो नहीं अफ्रीका में, एकनी के जो डेट के जो फिक्सिंग है, एकनी के कहा नाम है कि हमनी पूरा विश्व में सबसे पुराना है। सब 3500 ईसा पूर्व पुरानी हम लोग के सभ्यता है। ये कौन कहत है? मिस्र वाला। ये कहाँ के? अफ्रीका के। और मिस्र की सभ्यता कितना साल पुरानी है? 3500 साल। और ये डजला और फरात नदी के किनारे है। लेकिन ऐसा ही यूनान में एगो टापू है। यूनान में कथी है? एगो टापू है और वो टापू के क्रीट है। कथी है? क्रीट नाम के एगो टापू है। यही लंग क्रीट की सभ्यता के नाम से एगो विकसित है। कथी? क्रीट की सभ्यता। ये जो अपना आप के कहते हैं 2700 ईसा पूर्व बने, यानी हमर जो सभ्यता है धरती पर हम 2700 साल पहले से धरती पर जो है सभ्य हो चुकल बने। मतलब भारत से ही सभी देखिए सभी जेठ गिनती कराओ थे। और अरब जो ईरान के पास है, अरब सऊदी अरबिया, वो लोग एगो जगह है मेसोपोटामिया।
तो मेसोपोटामिया जोन है, तो मेसोपोटामिया जोन है, ओलंग जोन है, एथी बताओ जाता है कि जोन ओकर जोन सभ्यता है, जोन ईरान के पास जोन है, ईरान कह या अरब कह, अरब के जोन पास है, इहो कहते हमर जोन सभ्यता है 2700 ईसा पूर्व है, यानी ध्यान से समझिए, ईरान भी कहते हई। तो और होते कथी, डजला और फरात नदी के किनारे जो नहीं देखिए, हई चीन के जो नहीं हवांगो नदी के किनारे 3000 साल पहले, और जो है यूनान के जो नहीं क्रीट की सभ्यता, क्रीट एगो टापू है, तो वो क्रीट की सभ्यता 2700 ईसा पूर्व, और जो ईरान और अरब जो है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है, इस 2700 ईसा पूर्व बताओ जाता है। कैसो ईसा पूर्व, 2700 ईसा पूर्व, मतलब वो के बताओ जाता है केकरा के, मेसोपोटामिया के। लेकिन ध्यान से समझिए, अफ्रीका और मिस्र वाला के कथी बताओ जाता है 3500 ईसा पूर्व, समझ आओ थे। लेकिन ध्यान से समझिए, ये जो नदी के किनारे जो है, ये नदी के किनारे है डजला, कौन चलो अब से रफ कहता, अब से स्टार्ट कहता नहीं, चलो हटा, अब से स्टार्ट कहता नहीं, एगो डेट घबरा गई, एगो डेटो घबरा गई, चलो हेने का समझा जो है मेसोपोटामिया जो है नो, ये डजला फरात नदी है, नदी के नाम लिखल है, ठीक बानो। नील की सभ्यता जो है, अफ्रीका के जो है नील नदी के किनारे, ये गड़बड़ बोला गया, ठीक है नो, ये मिस्र के सभ्यता है। चार्ल्स मेसन है, जैसे कहीं कहीं मतलब जहां अंडरलाइन करे का आवश्यकता है नाम उम धरबे, ओकरा आसपास के नाम धरिए। मेसोपोटामिया में हम्मुराबी मतलब विधान संहिता एगलन के बहुत महत्वपूर्ण है। ये 4 जगह टीला मोहनजोदड़ो 600 इतना किलोमीटर दूर है। कनिंघम जो है नो, कनिंघम लाड कर्जन 1900 में, ये सब हमारा याद है, सब याद है, कोनो दिक्कत है। चलो है ही लंगा बड़ा ले, चलो हटाओ, चलो ध्यान दो, 1 सेकेंड हाला ना करो, चलो बड़का लिखता नहीं, ठीक है, चलो ध्यान से समझो, सब रेडी है नु। देखिए आज हम लोग जो नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे वो हड़प्पा है। कौन सी? हड़प्पा। और हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। अब वो काहे, कैसे, क्यों, उस सब का जवाब जो है इस वीडियो में मिलने वाला है। और हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को, कैसे कि हड़प्पा हम कम से कम पढ़ाएंगे तो कम से कम 7 से 8 क्लास में हड़प्पा सुधेगा, अर्थात पूरा डीपली से पढ़ा जाएगा, बढ़िया से पढ़ा जाएगा। उसके लिए थोड़ा तो समय देना ही पड़ेगा। जब तक आप समय नहीं दीजिएगा, शॉर्टकट के एक तरीका में रहिएगा, तो शॉर्टकट से आपका भला होने वाला नहीं है। काहे कि अब क्वेश्चन का जो पैटर्न है एग्जाम में बहुत चेंजेबल हो गया है, बहुत ज्यादा मतलब उसको घुमा के पूछा जा रहा है। क्वेश्चन वही है, लेकिन आप डिटेल में नहीं जानते होइएगा तो फंस जाइएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम कहें 4 में से 3 का व्यकलन करो, 4 में से 3 का व्यकलन करो, तो आप फंस जाइएगा ये क्या कह रहे हैं। लेकिन यही व्यकलन का अर्थ होता है घटाओ। ये कह दिए कि 4 में से 3 घटा दो, तब धाय से ना ये कैंसर मार देगा, इसमें देर नहीं लगेगा। लेकिन व्यकलन का नाम मालूम रहेगा तो ना, व्यकलन का अर्थ होता है कहते घटाओ, तो ये पहले नमूए मालूम रहेगा तब है ना होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखिए, इत्मीनान से देखिए और समझिए। देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसको हम लोग सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सिंधु सभ्यता। अब ध्यान से समझिएगा, इस नाम में सबसे पहले जो नाम आया है, एक शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका नाम है सभ्यता। और सभ्यता क्या है? तो देखिए सभ्यता का मतलब होता है रहन सहन का तरीका, रहन सहन का तरीका। अब ध्यान से समझिएगा कि अब सभ्यता के मतलब रहन सहन के तरीका, और पूरे विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर देखा गया कि सबसे पहले किसको रहन सहन मतलब अच्छा रहने का तरीका सबसे पहले कब से हुआ, अर्थात रहन सहन सबसे बेहतर सबसे पहले किसका है। विश्व के हर देश अपन अपन अलग अलग दावा करता है कि हम इतना पुराना थे, हम उतना पुराना थे। इसी प्रकार भारत की भी जो सभ्यता है अर्थात रहने सहने का, वो भारत की सभ्यता पहले जो थी
वो माना जाता था, जो देखिए जैसे मान लीजिए ये विश्व है, तो विश्व में जैसे है ये इंडिया है, मान लीजिए समझने के लिए। अब विश्व में जो इंडिया है, तो विश्व में इंडिया की सभ्यता जो मानी जाती थी, सबसे प्राचीनतम सभ्यता वह वैदिक सभ्यता थी। कौन? मतलब वैदिक के सभ्यता। और वैदिक सभ्यता ये जो था 1500 ईसा पूर्व था। अब ध्यान से समझिएगा कि भारत की सभ्यता सबसे प्राचीनतम 1500 ईसा पूर्व मानी जाती थी। पहले हम लोग को मालूम नहीं था। अब जो चाइना है, चाइना कहता था कि हम लोग जो है, चीन जो है, ये हवांगो नदी के किनारे 3000 ईसा पूर्व, अर्थात जो है 3000 ईसा पूर्व जो है, हवांगो नदी के किनारे जो है, ये चीन कहता है कि हमारी सभ्यता विकसित हुई है। भारत से कहा था कि भारत तुम हमसे 1500 साल छोटे हो, तुम छोटा बच्चा हो, तुमसे 1500 साल पहले जो है हमारी सभ्यता विकसित हो गई है। और वो कहा, चीन की सभ्यता जो हवांगो नदी के तट पर, कहा हवांगो नदी के तट पर जो है चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता। अब ध्यान से समझिएगा, इसी प्रकार जो है, ये देखिएगा यहाँ पे जो अरब जो है, अरब में जो एक सभ्यता ईरान के पास है, उसको कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। कथी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे थे? तो दजला फराद, अर्थात ये जो थे दजला फराद नदी के किनारे, फराद नदी के किनारे जो, मतलब जो देखिए जो अरब है ईरान के पास में, ये कहता था कि हमारी सभ्यता जो है इस 2700 ईसा पूर्व है। कितना? 2700 ईसा पूर्व है। और ये अपने आप को गर्व महसूस करता था कि हम भारत से बहुत जेठ है, 1700 साल पहले जेठ है। समझ आया ना? अब ध्यान से समझिएगा कि जो ये अला है, मतलब 1700 नहीं, मतलब 1300 शायद हुआ, 1300 के लगभग में। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे जो यूनान है, और यूनान में एक टापू है, यूनान का एक टापू था जिसका नाम है कथी? क्रीट। और क्रीट वाला दावा करता है कि क्रीट की सभ्यता जो है ये भी लगभग 2700 ईसा पूर्व की सभ्यता है। और इससे भी पहले जो अफ्रीका जो है, अफ्रीका के सभ्यता जो है, अफ्रीका में नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, चाहे नील घाटी की सभ्यता भी कह सकते हैं इसको। तो जो अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में जो है ये कौन सभ्यता थे? मतलब मिस्र की सभ्यता। कौन से? मिस्र की सभ्यता। और मिस्र की जो सभ्यता है इसको माना जाता था 3500 ईसा पूर्व। कितना? 3500 ईसा पूर्व। अब ध्यान से समझिएगा कि अब ये सब जो देश है, ये पृथ्वी पर रहन सहन करने के तरीका के दृष्टि से बता रहा है कि भारत तुम अभी बच्चा हो, बहुत छोटा हो, तुमसे पहले ही हम सभ्य हो चुके हैं। कौन सी हो चुके हैं? सभ्य हो चुके हैं। तुमको रहने सहने का तरीका 1500 ईसा पूर्व में आया है। हम तो 3000 ईसा पूर्व है चाइना कह रहा है, तुम तो अभी छोटे बच्चे हो, तुमसे 1500 साल बड़े हो गए। और ये जो है अरब ईरान के पास जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये बोलता था कि हम 2700 ईसा पूर्व है, तुमसे 1300 साल लगभग पहले। इसी प्रकार यूनान में जो क्रीट की सभ्यता है, क्रीट की टापू पर आसपास में, वह बोलता था हमारा भी सभ्यता कथे 2700 ईसा पूर्व की सभ्यता। और इस सब के बात बनता था कौन? अफ्रीका, मिस्र की सभ्यता। इसके कहने का अर्थ था कि हमारी सभ्यता 3500 ईसा पूर्व की सभ्यता है। अब हम लोग को भी यही मालूम था। अब मान लीजिए आप गांव में है और कोई कहे कि मतलब मान लीजिए कोई ससुराल में आके रह रहा है, तो अभी से रह रहा है, अब आप है तो आप कहिएगा, उसके सामने दब के थोड़े रहिएगा। एक अलग गौरव का अनुभूति होगा, अरे हमारे बाबा, छरदादा, लकड़दादा सब यहीं पे रहे, गांव में रहे। तो जिसका दादा पर बाबा, छरदादा बहुत पहले से आकर रहता होगा जिस गांव या शहर में, उसका एक अलग धाक होगा, अलग गौरव होगा कि हम पहले से रहते हैं। समझ आया ना? अब जैसे मान लीजिए कि देखिए इतिहास से विशेष कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन जो है एक गौरव की अनुभूति होती है। जैसे ध्यान से समझिए, मान लीजिए आपके बाबा जी हाथी रखते थे
अभी आपके पास हाथी नहीं है, लेकिन कोई आएगा तो कहिएगा ना कि जे हम हमारे बाबा हाथी रखते थे, ये देखिए सीकर, ये देखिए नाद, ये देखिए घर, मतलब ये बताइएगा ना, गौरव की अनुभूति होगा। उसी प्रकार जो है कि गौरव की अनुभूति के लिए जो है इस सभी जो विश्व का देश है अपन अपन सभ्यता के लेकर अपन अपन अलग अलग की मतलब डेट का मतलब जारी कर रहा है कि हमारी सभ्यता इतना इतना सा, भारत के पास भी इतना है। अब हम लोग तो बच्चे ना हो गए इस सबसे, तो हम लोग नहीं कुछ बोलते थे, हम लोग को जाने दीजिए, अब तो हम लोग छोटे हुए गए तो बोलने से क्या फायदा, तो हम लोग यही मानते थे। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है, ध्यान से समझिएगा, चार्ल्स मैसन। ध्यान से समझिएगा, इसका नाम क्या है? चार्ल्स मैसन। 1826 में जो चार्ल्स मैसन है, मैसन एक अंग्रेज व्यक्ति है जो भारत भ्रमण कर रहा है, अर्थात भारत को घूम रहे हैं। और जब ये भारत घूम रहे हैं तो इनको देखिए, पाकिस्तान भी पहले तो इंडिया में था, तो यहाँ पे जो सिंध है, तो सिंध के पास में एक ऊंचा टीला दिखाई दिया। अब जब ऊंचा टीला दिखाई दिया तो चार्ल्स मैसन भी अंग्रेज है, तो ये अंग्रेज अधिकारी को सूचित किया कि लगता है कि यहाँ पे जो है पहले कोई सभ्यता और संस्कृति रही होगी। कौन कह रहा है? चार्ल्स मैसन। सबसे पहले ये मैसन मैसेज दे रहा है पहले ही कि जे हमारी जो मतलब है अंदाज से यहाँ जो ऊंचा टीला है ये पहले किसी ना किसी मतलब सभ्यता का मतलब है ये अंग रहा होगा, अर्थात यहाँ पे कोई बसी होगी। इतना कहकर बेचारा इसका काम खत्म हो जा रहा है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, इसी समय जो है 1857 की भी क्रांति हो रही इसके बाद में, 1857 की, और 1857 के जो क्रांति है उस समय जो है भारत में अंग्रेजों को मतलब पूरी तरह से पराजित करते करते हम लोग बचे। तो अब क्या हुआ कि जो मतलब अब अंग्रेज तो हार गया, मतलब अंग्रेज जो है, अंग्रेज को बहुत ज्यादा डर हो गया कि अब हम लोग हार जाएंगे। वो काहे हार गया, तो ध्यान तो समझिए काहे हार रहा है। तो वो सोच रहा है कि दंगा फसाद कैसे हो जा रहा है, जैसे जो चर्बी वाला कारतूस था उसमें ना बोल दिया कि मतलब सुअर का चर्बी है, गाय का चर्बी है, तो हिंदू लोग गाय के चर्बी से भड़क गया और मुस्लिम लोग कथी सुअर के चर्बी से भड़क गए, क्योंकि उसको यहाँ की संस्कृति मालूम नहीं थी और वह चाहता था अंग्रेज की भारत पे हमको कथी मतलब कब्जा करके रहना है, हमेशा से यहीं पे राज करना है। अब इसको लेकर देखिए, अब मान लीजिए कि वहां का संस्कृति और सभ्यता जानना बहुत जरूरी है। मतलब 1857 के घटना से ही मालूम चला ना कि जो वहां का जो मतलब जो है सिस्टम जो है, वहां का जो सिस्टम है वह उसको जानना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कोई आपके घर आए और उसको मालूम ही नहीं है कि कहाँ चप्पल निकालना है, कहाँ मांसाहारी भोजन बनाना है, कौन चीज को कहाँ पे रखना है, और आपके घरे कोई आए और चप्पल पहने हुए एक बेर आपके देवता घर में, तो ये तो गारंटी है कि मतलब बोलिए आपको आदर भी करना होगा तो लतिया दीजिएगा। भाई साला तोरा जब देखिए ना है तरीके ना आई बैठेगे तो तोरा अगला के कोनो जरूरते ना है, ये होते कि ना होते। तो ऐसा ही जो है अंग्रेज को हो रहा है, किसको? अंग्रेज को। अब अंग्रेज को मालूम नहीं कि इस सबको कौन चीज से नफरत है, कौन चीज से हित है, तो इसको जड़ में जानना ना पड़ेगा। तो इस जड़ में जानने के लिए जो है ध्यान से समझिएगा, अब क्या हो रहा है, कोशिश कर रहा है कौन? अंग्रेज, जो इन लोग का सभ्यता और संस्कृति को जाना जाए। और इसी समय ध्यान से समझिए, लॉर्ड कर्जन नाम के एक व्यक्ति है, लॉर्ड कर्जन, और ये जो लॉर्ड कर्जन जो है ये क्या कर रहे हैं, डलहौजी, जिनका नाम क्या है? डलहौजी। और डलहौजी जो है ये लाहौर तक ट्रेन लाइन को बिछा रहे हैं। कहां तक के? लाहौर तक, जो कराची से लाहौर तक जो है ट्रेन के मतलब देखिए अंग्रेज तो मतलब ट्रेन लाइन विकसित कर रहा है। तो इसी समय में एक सिंध के आसपास से ही जो है मतलब जो है यहाँ पे जो है ये ट्रेन लाइन बिछाया जा रहा था। अब बिछाने के क्रम में क्या हुआ, उसको ऊंच पर ना बनाया जाता है, मतलब उसको ऊंच पर बनाया जाता है। तो ऊंच पर बनाने के क्रम में जहां पे ऊंचाई वाला जो टीला दिखा, उन लोगों को लगा कि यहीं से माटी काट कर यहाँ पे ट्रेन लाइन के पटरी पर रख लेते हैं। लेकिन ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ पे जब खुदाई होने लगा तो देखा गया कि यहाँ के जो मजदूर थे काम कम, बातें ज्यादा और ताका झांकी अधिक कर रहे हैं।
अब इसको देखकर अंग्रेज को लगा कि क्या हो रहा है कि इतना देर हो रहा है। तो अंग्रेज जाके देखा तो कहा यहाँ से जब भी कोदाल चलाया जाता था तो कोई ना कोई सामान निकलता था, और वो सब प्राचीनतम सामान था, पुराना वाला सामान था। तो इन लोग को लगा कि ये जो वैदिक सभ्यता है ना, उसी में का कोई बसा होगा यहाँ पे। कैसे कि ये सब खुदाई चल रहा है, मतलब डलहौजी के काल में लगभग 56-57 के करीबन में, 56 के करीबन में। अब ध्यान से समझिएगा कि डलहौजी जो है ट्रेन का जो पटरी बिछा रहा है, अब इसको तो जो ऊंचाई पर जो माटी रखना है, इसके लिए अभी कहा कि अभी इसको छोड़ दो, बहुत हंगामा हो जा रहा है। अब हम लोग दूसरा देखा जाए, दूसरा जगह से माटी लिया के देखा जाए। लेकिन इतना तो तय हो गया था कि यहाँ पे कोई ना कोई कथी पुरानी बस्कित बसा हुआ है। अब इसको लेकर ध्यान से समझिएगा। फॉरम में एक व्यक्ति है जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन भारत की जो संस्कृति है इसको जानने के लिए जो है ये बहुत उत्सुक है, और पहली बार जो है महानिदेशक के तौर पर अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त कर रहा है। कथी? अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है कनिंघम को जो है यह महानिदेशक बना रहा है। मतलब जो है लॉर्ड कर्जन जो है, लॉर्ड कर्जन ये पहली बार महानिदेशक किसको बना रहा है? कनिंघम को। मतलब कनिंघम को देख मतलब लॉर्ड कर्जन स्थापित नहीं किए थे, मतलब जो अंग्रेज जो राजा था ना वही इसको कथे मतलब पुरातत्वविद की स्थापना 1861 में पुरातत्वविद की स्थापना कौन किया? कनिंघम द्वारा किया गया। और इसको ड्यूटी दिया गया कि तुम जाओ और भारत के जो भी मतलब टीला उला दिखाई दे रहा है प्राचीनतम साक्ष्य वाला, उसका पता लगाओ। किसको? कनिंघम को। तो कनिंघम के एथी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। तो कोई पूछेगा भारतीय पुरातत्व के विभाग की स्थापना कब हुआ? तो 1861 में। और किसके काल में? तो ब्रिटिश के काल में, ब्रिटिश राजा के काल में। और ये कनिंघम भी गया था, इसके मतलब देख रेख में ये सब रिपोर्ट आके बताया जे हाँ ये सब प्राचीनतम वाला चीज है, इसको जांचना पचना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि हाँ किस काल की सभ्यता है। ये कनिंघम भी रिपोर्ट किया। कहाँ का? जो ये खुदाई हो रहा था सिंधु का। लेकिन ध्यान से समझिएगा कि अब का हड़प्पा का खुदाई हो रहा था। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसके बाद में जो दिन बदला और एक व्यक्ति आए जिनका नाम है लॉर्ड कर्जन। अब देखिए लॉर्ड कर्जन का एंट्री अब हो रहा है 1900 लगभग 5-2 के लगभग में जो है लॉर्ड कर्जन जो है इनका काल है कर्जन। और लॉर्ड कर्जन जो है ये इंटरेस्टेड है कि भारत की संस्कृति को जानने के लिए। तो ये लॉर्ड कर्जन ने जो पुरातत्व विभाग का स्थापना हो गया था, लेकिन उसके नया महानिदेशक जो है सर जन मार्शल को बनाया। किसको? महानिदेशक सर जन मार्शल को बनाया। और सर जन मार्शल को लगभग 1905 के लगभग बात है, 1904-05 के लगभग के बात है कि सर जन मार्शल को कथी बनाया? मतलब महानिदेशक। और ये महानिदेशक इसको बनाया गया कि भारतीय जो एथी जो है मतलब प्राचीनतम जो जगह है, टीला है, उसकी खुदाई करो। कथी करो? खुदाई करो। और सर जॉन मार्शल ने, ध्यान से समझिएगा, ये भी रिपोर्ट दिया कि हाँ इसको जो है ये वाला रिपोर्ट पर ये भी मोहर मारा कि जी हाँ ये ठीक है, इसको जानना बेहद जरूरी है। यह लग रहा है कि इससे भी पुरानी कोई सभ्यता है। अब इसके जांच के लिए एक कमिटी गठन किया गया और खुदाई का जिम्मेदारी जो है 1921 में दयाराम साहनी को दिया गया। किसको? दयाराम साहनी को जो है ये हड़प्पा की खुदाई के लिए मतलब जिम्मेदारी दिया गया। किसको? हड़प्पा की खुदाई के लिए जो है मतलब जिम्मेदारी दिया गया। किसको? मतलब दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी पहली बार 1921 में हड़प्पा को खुदाई कर जो सामान और अवशेष निकले और उसको कार्बन 14, कार्बन 12 जो है कार्बन डेटिंग सिस्टम जो होता है मतलब उस सबसे जब जांचा गया तो आश्चर्य वाला बात आया कि जो हड़प्पा सभ्यता है यह भी लगभग जो है 2500 से लेकर 2800 साल ईसा पूर्व की जो सभ्यता की मतलब पहचान की गई।
अर्थात जब हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने किया तो वहां के जो पुरातात्विक साक्ष्य थे उसको जब कार्बन 14 विधि से देखा गया तो उसका भी डेट जो था 2500 से लेके 2800 तक जा पहुंचा। अब भारत वाले बहुत खुश हो गए। अब भारत वाले कह रहे हैं कि हम भी कोई बच्चा दूध पीवा बच्चा नहीं है, अब तुम्हारे लेवल का है, तुम भी 3000 है तो हम भी तो 3000 के हैं, लगभग इसी के ना आसपास है। तो अब हम लोग को मालूम चला कि ना भारत की जो प्राचीनतम सभ्यता है वह मतलब हड़प्पा सभ्यता है। कौन सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता। मतलब देखिए ध्यान तो समझिएगा, अब जो खुदाई हुआ, खुदाई देखिए हड़प्पा सभ्यता बाद में नाम पड़ा। सबसे पहले देखिए जब यह खुदाई हुआ तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है और सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के मतलब मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। तो ये ध्यान से समझिएगा, इस सिंध प्रांत में पड़ता था। अब क्या किया लोग कि मतलब इतिहासकार लोग जब दयाराम साहनी ने खोज दिया तो अब सभी को लगा कि अब इसका नाम धर दिया जाए। अब मान लीजिए कि वैदिक सभ्यता तो पहले था, तो अब इसको नाम धर दिया जाए कथी? सिंधु नदी के तट पर है तो सिंधु घाटी सभ्यता। जो रावी हुई जो छोटा छोटा नदी है, चेनाब, रावी, तो मतलब सिंधु नदी के सहायक नदी के तट पर मेन नदी कौन है? सिंधु। इसीलिए इसका नाम धर दिया गया, मतलब कौन? सिंधु सभ्यता। अर्थात भारत की हड़प्पा अभी नाम नहीं पड़ रहा है, अभी इसको कौन सी कहा जा रहा है? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का है तो ध्यान से समझिएगा। मतलब नील नदी के किनारे है तो नील घाटी सभ्यता, ये हवांगो नदी के किनारे है तो हवांगो घाटी सभ्यता। समझ आ रहा है ना? इसी प्रकार जो है अब ये भी तो सिंधु नदी के किनारे है, तो इसीलिए कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता है। ये हम लोग मोहर मार दिए कब? 1921 में। और इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने किया और इसका डेट कब जाकर पहुंच गया? 2500 से लेके 2800। अब ध्यान से समझिएगा, अब क्या हो रहा है कि यहां से लगभग 500 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर एक और ऐसा ही टीला दिखाई दिया जो जगह का नाम था मोहनजोदड़ो। कथी? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो पर भी ऐसा ही कुछ कुछ जो है मतलब लोगों का शक हुआ, सस्पिशन हुआ। और यहां पर भी खुदाई किया गया तो यहां देखा गया मोहनजोदड़ो में कि जो सामान जो हड़प्पा में निकला था वही सामान वैसा ही मोहनजोदड़ो में भी निकल रहा है। कहां? मोहनजोदड़ो में भी। अब जो है और इसका खुदाई 1922 में, मोहनजोदड़ो का खुदाई कब है? 1922 में। और ये कौन किया? रखालदास बनर्जी, आरडी बनर्जी लिख दीजिएगा। मतलब आरडी बनर्जी का मतलब है रखालदास बनर्जी। और अब हम लोग का हो गया कि 500 किलोमीटर दूर तक जो है, 500 किलोमीटर दूर भी इसका साक्ष्य मिला। तो ये बड़ी आश्चर्य वाला बात हो गया। अब सब लोग मतलब देखना चाह रहे थे खोज कर कि जो अब क्या हो रहा है, मतलब जो है अब इस जानने का और इंटरेस्ट बढ़ गया। अब मान लीजिए आप जा रहे रास्ता में, कुछ दूर बढ़े आपको पंसाही मिल गया, थोड़ा दूर और बढ़े मान लीजिए हजारी मिल गया, तो थोड़ा दूर और प्रयास करबे कीजिएगा, कहीं 3000 मिल जाए, 10,000 मिल जाए ना, तो ऐसा ही ना होता है। तो ऐसा ही क्या हुआ कि मोहनजोदड़ो हुआ। अब लग गया पूरे भारत में होड़ इसके खुदाई को लेकर। जब खुदाई को लेकर 683 किलोमीटर चाहे 500 किलोमीटर, मैंने लंग किलोमीटर ना है, चलो ये लंग समझे के विशेष जो है मोहनजोदड़ो जो है। अब एक खुदाई के बाद जो है ध्यान से समझिए कि अब खुदाई के जो बाद है अब पूरा भारत में होड़ लागले कि अब कहां से हमनी के जो है कौन भी टीला मिलते तो ओके खुदाई करल जाओ। अभी जान के आश्चर्य होते तोरा कि जब भारत के जब देखल जाते तो भारत में तो सिंध है, पाकिस्तान है, तो इस सिंध जो है आलमगीरपुर है, इनकारी जो है दायमाबाद है, जो है दायमाबाद है महाराष्ट्र में, और हेनेकारी जो आलमगीरपुर है सुतका गेंडोर है जम्मू कश्मीर में मंडा है, गुजरात में भी जगह मिलते, राजस्थान में भी जगह मिलते। अब ध्यान से समझिए, अब है जितना है ससुरा से कहले रही
कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। अब हमनी के जो है जब देखल जाता है एक पूरा दूरी और क्षेत्रफल, तब मालूम चलता है कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, कथे 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। अर्थात ध्यान से समझिए कि जब एक खुदाई होते है, जब मतलब सिंधु के आसपास के भी इलाका खोजल जाता है, और ऐसा ही जब मालूम करे लागल जाता है कि भारत के सभ्यता के, तो ये देखल जाता है कि ऐसा चीज राजस्थान में, गुजरात में मिलता है, यूपी में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, सुतका गेंडोर पाकिस्तान में भी मिलता है। अब इस सब जगह के देख के जब ओकर क्षेत्रफल निकालल जाता है, तब 12,99,600 किलोमीटर, जेके लगभग 13 लाख किलोमीटर कहल जाला। तो 13 लाख किलोमीटर पर जो दूरी क्षेत्रफल में जो फैलाव वाला जो कोनो सभ्यता है, तो कौन सभ्यता निकलत है? हड़प्पा सभ्यता, अर्थात सिंधु सभ्यता। अब ध्यान से समझिए, अब इस सभ्यता के क्षेत्रफल पूरा विश्व में कोनो भी सभ्यता इतना दूरी तक ना फैलल है। सब जो नहीं 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख में रह जाते हैं, लेकिन ये कितना में रहते हैं? 13 लाख। अर्थात विश्व की सबसे बड़ा क्षेत्रफल में फैले वाला यदि कोनो सभ्यता है तो कौन है? सिंधु सभ्यता। और इस सिंधु सभ्यता के लेके अब ध्यान से समझिए, अब बड़ा दिक्कत होते, अब सबके बुझाते कि अब कहां कहां होते। तो ध्यान से देखिए, अब जब एक चौहदी देखा जाता है हड़प्पा के, तो चौहदी जब देखा जाता है तो ध्यान से समझिए, ऊपर में जो है जम्मू कश्मीर, कथे जम्मू कश्मीर जो है, कश्मीर में जो है जो है मंडा, कथी जम्मू कश्मीर के मंडा, मंडा तक एक उत्तर में जो देख एक चौहदी बताओ तने हड़प्पा के, जम्मू कश्मीर के कौन? मंडा तक। और हेलंग देखिए कौन नदी के किनारे है? तो जो मंडा जो है रावी नदी के तट पर, कौन नदी के तट पर है? रावी या चिनाब होता है, हालांकि वो देख के बता दें हम। तो ये जो है उत्तर में कथी है, मतलब है जम्मू कश्मीर मंडा। लेकिन दक्षिण जब पूरब में एथी करल जाता है, पूरब में तो ये देखा जाता है यूपी के जो है आलमगीरपुर, कथे आलमगीरपुर तक लेकर फैलाव है। और जब एक पश्चिम में देखा जाता है तो जो पाकिस्तान के जो है सुतका गेंडोर, इस सुतका गेंडोर जो है पाकिस्तान में जो है, पी के मतलब पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान तक एक फैलाव है। और दक्षिण में देखा जाता है तो महाराष्ट्र दायमाबाद जो है, दायमाबाद अर्थात जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र तक जो है, महाराष्ट्र तक एक जो है फैलाव है। अब ध्यान से समझिए, अब तोहरा से पूछता है कि देखिए अब है जो है दशक नदी के तट पर, कौन नदी के तट पर? दशक नदी के तट पर। और है दायमाबाद जो है कौन है? परवरा नदी के तट पर, कथी? परवरा नदी के तट पर। और है जो है आलमगीरपुर हिंडेन नदी के तट पर, हिंडेन नदी के तट पर। और है जो जम्मू कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर के मंडा रावी नदी के तट पर है, कौन नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। अब ध्यान से समझिए, अब जब भारत के नक्शा देखबा जैसे वहां पे लागल है, तो एलंग देखिए, एलंग यूपी तकले भी आ जाते, मतलब है जो है ये वाला जो भारत है तो यूपी है नहीं, यूपी तकले एलंग तकले आवते हेने कारी जइबा तो सुतका गेंडोर तक आवते ने, जम्मू कश्मीर तक आवते। तो अब ध्यान से समझिए, ये जो चौहदी मिला देला तो एकर फैलाव कितना दूर में हो जाता? 13 लाख किलोमीटर दूर में। अब ये देख के जो है पूरा विश्व के सभ्यता आश्चर्यचकित है कि जेके हमनी बच्चा कहत रहे वो हमनी के चाचा तो छोड़ दो, दादा से भी दादा निकल रहे, समझ ले नो। तो ये कौन है? भारत के सभ्यता है। और एक चौहदी के तौर पर तो है बता देने के लंगे लंग होते। अब ध्यान से समझिए, अब इस सब जो सभ्यता जो है सभ्यता है एक अपन अपन विशेषता है, अपन अपन विशेषता है। जैसे ध्यान से समझिए कि जोन एथी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो मेसोपोटामिया में एगो जगह है जेकर नाम है, देखिए सभी सभ्यता के अपन अलग अलग विशेषता है। जैसे मेसोपोटामिया के सभ्यता जो है ओकर नाम कथी है? हम जो मेसोपोटामिया के जो एगो जगह है ओकर नाम है कथी? हम्मुराबी। और हम्मुराबी में जो है मतलब है एथी मिलल है कथी?
मतलब विधान संहिता, कथी मिलल है? विधान संहिता। और विधान संहिता में उलंग कानून मिलल है। अब सोचो है ना, तक ना जौन है हम्मुराबी में जौन उलंग के जौन है विधान संहिता मिलल है। और विधान वो जमाना में आज से 3000 साल पहले, 2700 साल पहले कानून के जौन है मतलब प्रमाण मिलल है। और ओलंग जो है ऐसा नियम है कि मतलब ओलंग के राजा मेसोपोटामिया के जो है मतलब हम्मुराबी के जगह में जो है कानून संहिता मतलब कथी विधान संहिता मिलल है। और ओलंग के राजा के नियम है कि यदि कोनो तोहर हाथ काट लेते तो ओकर दंड ये होते कि तू हो ओकर उहे हाथ काट लो। जैसे तोहर दहिना हाथ कोनो काट देले तो एक दंड ये कि तू हो ओकर जाके दहिना हाथ काट लो। यदि उ तोहर आंख फोड़ देले तो तू हो जाके ओकर आंख फोड़ दो, सजाए माने सजाए सेम सेम। अब वो समय जेल उल थोड़े है, वो समय जेल उल ला है। तो देखो नियम के जो है विधान संहिता कहां से प्राप्त होते? मेसोपोटामिया से। कहां से? मेसोपोटामिया से। और ओलंग के विशेषता ही रहते। और मिस्र के सभ्यता के विशेषता ही का है कि एलंग के लोग जो है मम्मी बनावे, कथे मम्मी। मम्मी के मतलब होले कि मरला के बाद जो होले, मरला के बाद जो होले लोग का करे कि ओकरा के लाश पर एगो रासायनिक लेप लगा दे। उस समय ऐसा टेक्नोलॉजी के मतलब लेप खोजबे रहले कि उ लगा देबो तो उ लाश सड़तई ना, बहुत दिन तक वैसा ही रहल। और ओके पैक करके ध दिया ले, कहां ध दिया ले? मम्मी बना के ओकरा के ध दिया ले कि मम्मी बना के जे अब जब हमनी के खोज हो जते नु प्राण मतलब बनावे वाला आ चाहे प्राण मतलब खोज के लिया वाला तो डाल दो जते जिंदा हो जते। तो ये आज भी ओलंग के जो है परंपरा है मिस्र वाले। और भारत के जो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है एक और विशेषता ही निकल रहे कि एलंग साफ सफाई के जो तरीका जो है नाली ओली जो है ये बहुत सुंदर है। रोड के किनारे नाली, नाली के ऊपर पटरा, चौराहा, सड़क, स्नाना घर, अन्ना घर, इस सब विशेषता हड़प्पा के बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आओ थे नो? तो ये सब विशेषता सिंधु सभ्यता के। अब ध्यान से समझिए। अब इतिहासकार एलंग एगो गलती करते। गलती का करते देखिए। अब एलंग पर नाम धर दिले कि नदी जरी जरी मिलल है। तो एक सिंधु नदी के किनारे है तो सिंधु सभ्यता। कौन सभ्यता है? सिंधु सभ्यता। लेकिन ध्यान से समझिए कि सिंधु सभ्यता जो है अरे वो कोनो मायने ना रखते। चलो जो सिंधु सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता तो नाम ध दिले। लेकिन अब एक के प्रॉब्लम हो जाता है कि बहुत हमने नाम देनी है सर कि नील नदी के किनारे है तो नील सभ्यता देख देख के डाल देनी सर। हवांगो नदी के तट पर तो हवांगो नदी सभ्यता, और इस सिंधु नदी के तट पर तो सिंधु सभ्यता। लेकिन खोज जब होते है तो हई कहा इन्हें सिंधु नदी आ गई, सिंधु नदी हेने बहुत है। हई महाराष्ट्र वाला ही हेने वाला हो गए। अब बोला हेने के सिंधु नदी बहुत है। समझ आओ थे नो? और हेने करी राजस्थान गुजरात में कहा सिंधु नदी है। तो अब ये सब लेके बड़ा एथी कंफ्यूजन होते। तो पूरा इतिहासकार बैठ के कदर बैठ हमने से गलती हो गई, गलती हो गई। कथी गलती हो गई? तो नाव धरे के मतलब कथी और ध देनी सकती हमने ध देनी सकी सिंधु घाटी सभ्यता। आई एक प्रमाण मिलते गंगा घाटी में, यमुना नदी के तट पर, परवारा नदी के तट पर, हिंडेन नदी के तट पर। समझ आओ थे दशक नदी के तट पर। तो ये तो नमुए नु गलती रखा गए। तो ये नामवा सही करेला बैठक होते और ओकनी एगो नियम बनाओ थे कि एगो काम करे। कोनो कहते ध नाम ऐसा ही ध कि सिंधु यमुना गंगा नदी के तट की सभ्यता। कोनो दूसरे विचार देते, कोनो दूसरे विचार देते। तो वही में लोग कहते उस सारा बात हटाओ आ सिंपल में इतने बताओ कि ये स्टार्टिंग कहां से भेले, बहनी कहां से भेले? हड़प्पा से। तो वही से जो है एक नाम कथी ध देवल जाते है? हड़प्पा सभ्यता। तो सब लोग ये मान लेते हैं कि शुरुआत हमने कहां से कैले बने से? हड़प्पा से। काहे? तो ये शुरुआती यही लंग से वही से जो है हड़प्पा सभ्यता एक कह दिले। एक सिंधु घाटी सभ्यता के कथी कह दिले? हड़प्पा सभ्यता। अब समझ आ गए कि सिंधु घाटी सभ्यता कह या कथी सिंधु सभ्यता कह या हड़प्पा सभ्यता कह, दोनों बात एक है। अब तोहरा से प्रश्न पूछते कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था, क्यों? क्योंकि वहां इसकी राजधानी थी, यहां पे राजा बैठता था, यहां पे से शासन प्रशासन कंट्रोल होता था, यहां सबसे पहले खुदाई की गई थी। सही उत्तर ही नु है। समझ आओ थे नो? ये सब चीजें।
अब कहां से तोहरा जो है मतलब है विधान संहिता प्राप्ति भेले, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो ये सब अपन अपन देश के जो है अपन अपन सभ्यता है, और हमनी के अब मालूम चल गए कि हमनी के जो भी सभ्यता है हमनियों कोनो कमजोर ना है। 2500 से लेके 2800 ईसा पूर्व के सभ्यता हमनियों के हड़प्पा सभ्यता रहा है। अब ध्यान से समझिए, अब डेट के लेके बहुत प्रॉब्लम होता है, जो बते नहीं कोनो कहते कब हो, कोनो कहते कब हो। तो देखा हई सब में देखबा गूगलों पर तू सर्च करिया, कहीं भी सर्च करिया, सबके अलग अलग मन आता है। ये सब एग्जाम में ना पूछा जाए, एंगे खाली नाम याद रखिया। अब पूछा जाता है सवाल, हड़प्पा के समकालीन सभ्यता कौन सी नहीं थी? नहीं थी एक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, अमेरिका की सभ्यता। ओने करी कोनो सभ्यता विकसित है कॉलेज हमनी को ऐसा बात नहीं है, नहीं करी के लोग आके बसल है बाद में ओकने इनकार कर दोले पहले है ना करी कोनो न कई बसल है ना करी कोनो न कई बसल। समझ आओ थे तो इतना ध्यान तोरा रखे। अब ध्यान तो समझ, जब इंपॉर्टेंट का है ये में, तो इंपॉर्टेंट का है कि देखिए अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में अब हमनी के जानल, ये आज परिचय तो बतने हम। अब हड़प्पा सभ्यता जौन भी लिखल गेल है एमे इतिहास लिखे के दूगो साक्ष्य होले, कोनो भी चैप्टर के या कालखंड के, एगो पूरा तात्विक और एगो साहित्यिक। तो साहित्यिक तो एक ऐसा भाषा में लिखल गए भाव चित्रात्मक लिपि में पढ़ले न खई जा सकत, तो एक तो कोनो बातें ना है। अब बाँच गए पूरा तात्विक साक्ष्य। तो ये पूरा हड़प्पा सभ्यता जो है ये पूरा तात्विक साक्ष्य के देख देख के ही लिखल गए है। वही से तोहरा जो है एमे चैप्टर में कौन कौन जगह इंपॉर्टेंट है, कौना जगह से कौन कौन सामान मिल रहे ये बहुत जरूरी है। वही से ये चैप्टर में सामान के कासे की नर्तकी, धावला बीरा, एका गाड़ी, स्नानागर, ये सब कौन कहां से मिलल है, केंग मिलल है, कहां के साक्ष्य है। तो ये सब याद करल बहुत इंपॉर्टेंट है। का है तो ये पूरा पूरा तात्विक साक्ष्य पर आधारित है। जैसे इतिहास लिखे के दूगो क्रम होले बता चुकल बने। अब मान के चलो तोहरा जैसे घरे हम गिनिए, ठीक है, जैसे तोहरा घरे गिनिए तो हम देख के तो ये बहुत कुछ मालूम कर सक। मान के चलो सपोर्ट है तू पढ़ता रह, स्टूडेंट बारा, विद्यार्थी बारा, हम तोहरा रूम पर गिनिए भेंट करे, लेकिन तू ना भेटैला, लेकिन तोहरा कमरा जो है खुला है, चाहे कोनो चाबी दे दे, लेकिन उंगर कमरा है। तो हम पूरा तात्विक साक्ष्य से भले तू भेंट होता तो तू कहता हमें देखो हम हर चीज के विद्यार्थी बने, लेकिन ना भी देला, चाबी दे देला तो तोहर किताब उताब देख के हम बता देबे कि तू रेलवे के तैयारी करला, कि यूपीएससी के तैयारी करला, आगे फुलभांगा हीरो बने के तैयारी करला, वो किताबें देख के था लग जेते ला, पूरा तात्विक साक्ष्य था लग जेते नो। तो वही में पूरा तात्विक साक्ष्य ही पूरा हड़प्पा सभ्यता आधारित है। वही से में जगह के नाम बोले इंपॉर्टेंट है कि ना, काहे से कि यही से तो लिख ले गेले आ कौन सामान कहां से मिलल है इहो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हड़प्पा सभ्यता में हमने के अब एमे डीपली में चला जाता है अगला क्लास में, और बढ़िया से देखा जाता है। और एमे के जो प्रश्न है अब इनमें से 2-4 गो प्रश्न हम पूछ लिए। भारतीय पुरातत्वविद की स्थापना कब की गई थी? 1861 में। एक महानिदेशक कौन है? कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। मतलब जो है हड़प्पा के जो है हड़प्पा सभ्यता के जो है सूचना कौन दिले है कि चार्ल्स मेसन। हड़प्पा सभ्यता के जो है सूचना कौन दिले है 1826 में चार्ल्स मेसन। ये सब याद है नु। अब कर्जन जो है रेल के पटरी कौन बिछावत ले? डलहौजी। और कर्जन महानिदेशक के बनावत है? सर्जन मार्शल के। और हड़प्पा सभ्यता खुदाई कब भेल? दयाराम सैनी 1921 में। और मोहनजोदड़ो के खुदाई 1922 में रखालदास बनर्जी या आरडी बनर्जी भी कहल जाला। ऐसे तोरा से सवाल पूछल जाते, बोला हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में सबसे उत्तर में मिले वाला जगह कौन है? मंडा। कौन है? मंडा। कहा? जम्मू का। कहा? रावी नदी के तट पर। पूरब में कौन है? हड़प्पा के पूरब में आलमगीरपुर। कहा? यूपी में हिंडन नदी के तट पर। दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में, मतलब हिंडन थी नदी, मतलब परवरा नदी के तट पर। और पश्चिम में सुतका गेंडो। कहा? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कौन नदी के तट पर? दशक नदी के तट पर। तो ये इतना तोहरा से पूछल जाए। हड़प्पा के क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख किलोमीटर।
एक्यूरेट बोला था 12,99,600 किलोमीटर। समझ आओ थे? अब ध्यान से समझिए, ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है। और हड़प्पा के समकालीन भी सभ्यता के तो नाम बता देने, अब एक आगमन भी बता देने, हड़प्पा के नाम के पढ़ले, ये सब भी मालूम हो गए। लेकिन अगला क्लास में इसे गहराई रूप से देखा जाता है और बढ़िया से देखिए, एक के बार पढ़, जी जान से पढ़, बढ़िया पढ़, ताकि एक के बेर में रिजल्ट हो जाते। आ ना तो देखो पढ़ाई भी ठीक वही सही है जैसे खेत के पटवन होले। जैसे देखिए बहुत लड़का के देखिए 5 साल से पढ़ते, 10 साल से पढ़ते, अभी तक ले नौकरी ना लगले, रिजल्ट ना लगल। ओकर दूगो कारण है, या तो बढ़िया से मन न खई लगा के पढ़त, रेगुलर ना है, कंटिन्यूटी ना है, ओकरा जो है धैर्य ना है, या तो जो है ऐशबाजी करते। जैसे ध्यान से समझिए, देखिए जो पढ़ाई जो है ये खेत के पटवन जैसन है। जैसे मान के चलो आज खेत पटावे गेला, तो खेत पटावे गेला तो मान के चलो पानी चालू कर देला, समझत रहिए। पहले पानी चालू कैला, आई पूरा कोला है, मान के चलो तो 10 कट्ठा के प्लॉट है। अब एलंग ले पटलई तले तोहरा कोनो अर्जेंट खून आ गेले, दमकल बनकर घरे चल। अब घरे चल गेला तो देखिए पनिया है सब अब धीरे धीरे सूखे लगते कि ना। फिर भी आना, फिर चालू करो, कहे आजू पर फिर हेलंग ले पटलई तले फिर कोनो तोहरा अर्जेंट काम आ गेले, फिर भाग जा, फिर अब तो फिर 10 दिन के बाद आओ, फिर सुगले, फिर अब से पटाओ, फिर ऐसा ही करते करते बोलो 10-20 बार 50 बार करबो, यानी रह के अपन जोश देखा के पढ़ता रह, एक बार में रेगुलर रूप से नहीं खा पढ़त, तो तोहरा ऐसन खेत बोलो कई गो पटा देबो, लेकिन पूरा ना सोते। बोलो अभियान भैया पटेबो तो इतना पटल तो पहले रही है, अब इतना फिर से मेहनत कर, तो 2 बेर क्षेत्रफल ऐड भेले, तीसरा दिन वाला फिर हेपर से ऐड होते, चौथा बेर पटेबो तो ये सब ऐड होते, तो कितना दिक्कत होते। तो एक के बार एक के सुरले दम लगा के मेहनत करल जाले, और एक के सुरले दम लगा के अंतिम ले परिणाम तक मेहनत कर बनू तो बहुत कमे मेहनत होते है। बार बार कैला से बेहतर है एक के बार कर, लेकिन बढ़िया से कर और परिणाम अपना हाथ में लिए। समझ आओ थे नो, तो ई मायने रखत है। तो जो पढ़ाई जो होले रिजल्ट होले ये सेम टू सेम मतलब है खेत के पटवन जैसन होला। तू चाहत एक बार में कर ला और चाहत तू 10 बार पटावत रह, 10 गो ऐसा कोला पटा देब रह के करब, तो वही से जो है एक बार लगलिए मेहनत कर और बढ़िया से देखा। हम पहले ही कहले बनी किताब उताब सब अच्छा से देखा, अब ये से देखिए पूरा पसान काल तो शुद्ध गए, पसान काल के किताब में बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, कहीं से निकाला, कुछ से निकाला, कहीं से क्वेश्चन बनाओ, जो पढ़ाई भेले उससे तू क्वेश्चन बनाओ, कुछ नया नया मिलते, एक का दुका क्वेश्चन ऐड कर जौन, और जोन एमे के है तो तोहरा यादे है, याद कर पूरा यादे करते चलो, ठीक है। और पिछला जोन पढ़ाई भेले तो भेले, ठीक है। तो आज हम रह देते नहीं, फिर अगला क्लास हड़प्पा के देखल जाते, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त है, ठीक है। तो एक अगला क्लास में हमने के देखल जाते।